ह्यूमन नर्वस सिस्टम बेटे कल हमने फ्लो चार्ट इसका देखा था। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है दैट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम था दैट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है दैट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली स्ट्रक्चरली अगर हम देखें दैट कंसिस्ट ऑफ नर्व्स। नर्व्स क्या हैं? दे आर द कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। ये क्या होती हैं? कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं। इसमें एक्सॉन्स भी हो सकते हैं, सेल बॉडीज़ जो हैं वो भी बेसिकली ये पैगाम कंडक्ट करने का एक ज़रिया होती हैं। अच्छा, फंक्शनली हम देखें तो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसमें सेंसरी पाथवे, दो तरह के पाथवे पे मुश्तमिल है ना, सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे बेटे कौन सा था कि जो नर्व्स रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक पैगाम लेके जा रही थी। ये सारा रास्ता जो है वो सेंसरी है, एहसासात का है। मोटर पाथवे ये किस पे मुश्तमिल था कि हमारा कोऑर्डिनेटर जो है वो इफेक्टर को जो काम कह रहा है, जो इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, वो हमारा कहलाएगा मोटर पाथवे। अब ये जो मोटर पाथवे था इट कंप्राइजेज ऑफ टू फर्दर टाइप ऑफ सिस्टम्स। कौन सा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो था हमारे अरादी अफ़ाल, वॉलंटरी एक्शंस जो हम चाहते हुए कर रहे हैं, हमारा चलना बोलना, दैट प्रोवाइड्स सप्लाई टू आवर स्केलेटल मसल्स। ज़्यादातर बेटे बेशतर ये किसको हम सप्लाई हो रहा है? स्केलेटल मसल्स को, क्योंकि अरादी अफ़ाल इन्हीं के ज़रिए कंट्रोल होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है दैट इज़ नॉट अंडर ओवर विल, जो हमारी चाह के मुताबिक नहीं है, नॉन वॉलंटरी है, खुद ब खुद चलने वाला है, तो इसको हमने कहा ऑटोनॉमिक। और ये ज़्यादातर जो है वो सप्लाई करता है स्मूथ मसल्स को, कार्डियक मसल्स को। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे कंट्रोल में नहीं, हम नहीं चाह के डाइजेशन शुरू करवा सकते। हार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं, हम नहीं उसको पॉज एंड प्ले कर सकते। अच्छा जी, अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है बेटे इट फर्दर कंप्राइजेज ऑफ टू टाइप्स। दो मुख्तलिफ सिचुएशन में दो मुख्तलिफ तरह के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो सकते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है दैट प्रिपेयर्स अस फॉर एमरजेंसी सिचुएशन लाइक फियर, फाइट, फ्राइट। अब जब आप कह लो आपके ओसान ख़ता हो रहे हैं, ठीक है, तो ये उन सूरतों में एक्टिवेट होने वाला सिस्टम है। इसमें चंद तब्दीलियाँ जब ये पढ़ेंगे तब डिटेल में ज़रा देखेंगे, लेकिन सीधा सीधा वही स्केलेटल मसल को ब्लड सप्लाई बढ़ा देना, प्यूपल का डायलेट कर जाना, हार्ट बीट का बढ़ जाना, रेस्पिरेटरी सेंटर का ज़्यादा तेज़ी से काम करना शुरू कर देना, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ज़्यादा तेज़ी से काम करना शुरू कर देता। नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ पैरासिम्पैथेटिक। अब ये क्या फंक्शन करता है बेटे? दैट नॉर्मलाइजेस दिस कंडीशन।
जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में तब्दीलियां आई थी बॉडी में, उनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है। अब बेटे ये हमारा जितना भी नर्वस सिस्टम है, इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो सेल है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट साख्त के लिहाज से और काम के लिहाज से, दैट इज न्यूरॉन। वो क्या है बेटे? न्यूरॉन है। एक न्यूरॉन जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम की बुनियादी फेलियाती और उसकी साख्ती इकाई है। न्यूरॉन एक सेल है जो कि बुनियाद है। इसके अलावा कुछ इसके सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, हम उनको कह देते हैं न्यूरोग्लायल सेल्स। न्यूरोग्लायल सेल्स जो कि इन न्यूरॉन्स के साथ मौजूद होते हैं। ये दोनों मिलके पूरा हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं, चाहे वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, चाहे वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। न्यूरोग्लायल सेल्स का फंक्शन क्या है? ये इन न्यूरॉन्स को फूड, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, उन सारी चीज़ों की सप्लाई करते हैं। अब बेटे अगर हम एक न्यूरॉन देखें, ऑलमोस्ट इस शक्ल का एक न्यूरॉन होता है। इसका बेटे एक सेल बॉडी एक साइड पे, ये मैंने एक टिपिकल मोटर न्यूरॉन बनाने की कोशिश की है। न्यूरॉन जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, आगे जाके हम देखेंगे, सेंसरी, मोटर और इंटर। अच्छा जी, अब ये जो हमारा न्यूरॉन है दैट consists of this part that is called cell body। इसे हम क्या नाम देंगे? सेल बॉडी। ये वाला हिस्सा जो इसका लंबा हिस्सा दैट इज कॉल्ड एक्सॉन। इसे क्या नाम देंगे? एक्सॉन। ये जो बालनुमा साख्तें सेल बॉडी के ऊपर मौजूद हैं, दे आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। इन्हें हम क्या कहेंगे? डेंड्राइट्स का नाम देंगे। अब यहाँ पे 2 बातें जो अहम याद रखने वाली। डेंड्राइट्स जो हैं ये नर्व को लेके जाते हैं सेल बॉडी की तरफ। कहाँ पे लेके जाते हैं? सेल बॉडी की तरफ। इनका काम इधर से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना और सेल बॉडी में लेके जाना। Dendrites take nerve impulses towards cell body। और ये जो हमारे एक्सॉन्स हैं that take nerve impulses away from the cell body, ये सेल बॉडी से परे लेके जाएंगे। away from cell body। 3 बेसिक बेटे इसके अभी फिर से देख लो। सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का फंक्शन नर्व इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ लेके जाना। एक्सॉन का फंक्शन सेल बॉडी से परे। अब उसका मतलब क्या है? सर इसके इधर भी न्यूरॉन मौजूद हो सकता है। उसके एक्सॉन यहाँ पे आएगा, एक न्यूरॉन से नर्व इंपल्सेस निकली दूसरे न्यूरॉन में दाखिल होगी। नर्व इंपल्स इसी तरह से चलती है। इससे एक्सॉन में आई, यहाँ पे अगले न्यूरॉन की सेल बॉडी हो सकती है, डेंड्राइट्स हो सकते हैं।
नर्व इंपल्स उसमें जाएगी, उससे फिर आगे। समझ आ रही? अब ये मतलब बंदा कंफ्यूज हो जाता है, इस परे लेके जा रहा है तो किधर लेके जा रहा है? अगले न्यूरॉन की तरफ लेके जा रहा है, या फिर कोऑर्डिनेटर में इंटर न्यूरॉन्स के पास ले जाएगा। अच्छा बेटे, ये जो हमारे है न्यूरॉन, इसके ऊपर हमने कहा ना कि नर्वस सिस्टम दो तरह के सेल्स पे मुश्तमिल है, न्यूरॉन और न्यूरोग्लाइल सेल्स। अब इसके ऊपर एक्सॉन के ऊपर न्यूरोग्लाइल सेल्स मौजूद हैं, वो इस तरह से। ये सेल्स हैं, अब ये वाले जो सेल्स हैं बेटे, इनको नाम दिया जाता है श्वान सेल्स। हैं ये न्यूरोग्लाइल सेल्स, लेकिन जो एक्सॉन के ऊपर मौजूद हैं, इन सेल्स को स्पेशली नाम दिया जाता है श्वान सेल्स का, कि ये श्वान सेल जो हैं ये इसके ऊपर मौजूद हैं। अब ये जो श्वान सेल्स हैं, ये अपने ऊपर एक लिपिड की तह जो है वो खारिज करते हैं। क्या करते हैं? लिपिड्स की तह जो है वो खारिज करते हैं। इस लिपिड्स की तह को, जिस तरह तार के ऊपर, कॉपर की तार है, उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा होता है, ये इसके अंदर तार है, लेकिन ये ऊपर क्या है? प्लास्टिक चढ़ा हुआ है। ये प्लास्टिक किस काम आ रहा है? इंसुलेशन के तौर पे। ये किसके तौर पे काम आ रहा है? इसी तरह अब ये जो इसके ऊपर श्वान सेल्स ने सिक्रीट की है, इसको हमने नाम दिया माइलिन शीट। शीट नहीं है, शीट लफ्ज़ है ये, माइलिन शीट। किताब तो कट के ठीक ना कर ले हो, ठीक है, वो ठीक लिखा हुआ है, इसका नाम ही माइलिन शीट है। अब ये एक्ट करती है एज एन इंसुलेटर। इसके अंदर नर्व इंपल्स गुजर रही है सर, इसमें आयंस की तब्दीली आ रही है। माइलिन शीथ जब डैमेज होना शुरू हो जाती है न्यूरॉन्स की, तो फिर मुख्तलिफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो जन्म लेते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने एक खुदकार निज़ाम रखा हुआ है। अब बेटे आप दो श्वान सेल्स के दरमियान देखो, ऊपर भी और नीचे भी, ये गहराइयाँ नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है। फिजिक्स में भी मेरा ख्याल आप इनको नोड्स का नाम देते हो, ऐसा ही है, ये नोड्स हैं। लेकिन ये जिस साइंटिस्ट ने, जिस बायोलॉजिस्ट ने मतलब फाइंड किए, उसी के नाम पे इनको नोड्स ऑफ रेनवीर, उस साइंटिस्ट के नाम पर, उस बायोलॉजिस्ट के नाम पर इनका नाम दिया जाता है, नोड्स ऑफ रेनवीर। अच्छा जी, अब बेटे कुछ इम्पल्सेस जो हैं वो नोड टू नोड जंप करती हुई चलती हैं, वो नोड टू नोड जंप करती हुई चलती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से जंप यहाँ तक, यहाँ से जंप यहाँ तक, यहाँ से जंप यहाँ तक। अब ये जो जंप करके जाती हुई नर्व इंपल्स होती है, दैट इज कॉल्ड सॉल्टेटरी नर्व। उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्टेटरी नर्व। जो नर्व इंपल्स जंप करके जा रही होती है उसको हम कहते हैं सॉल्टेटरी नर्व। अब इस जंप करने से क्या होता है? स्पीड ऑफ इंपल्स बिकम फास्टर, स्पीड ऑफ इंपल्स बिकम फास्टर। अब बेटे ये तो हमने ड्रा किया था एक मोटर न्यूरॉन। तो न्यूरॉन हमने कहा तीन तरह के होते हैं। न्यूरॉन कितनी तरह के होते हैं? दे आर सेंसरी न्यूरॉन्स, they are motor neurons, and there are interneurons. Sensory,
मोटर, इंटर, नाम से पता चल रहा है। सेंसरी, ये न्यूरॉन की वो टाइप जो इंफॉर्मेशंस को रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक लेके जा रही है, दैट ब्रिंग इंफॉर्मेशंस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू कोऑर्डिनेटर। रिसेप्टर से किसके तक बेटे लेके जाएगी? कोऑर्डिनेटर तक। ये सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे। मोटर न्यूरॉन, इनके पास पैगामात होते हैं, अहकामात होते हैं इफेक्टर के लिए। तो किससे लेके आ रहे हैं ये अहकामात? कोऑर्डिनेटर से। दे ब्रिंग इंफॉर्मेशंस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू इफेक्टर्स। इंटरन्यूरॉन, दे आर प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेटर्स। ये किस में मौजूद हैं? प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेटर्स, मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर ही मौजूद हैं। और इनकी शक्ल भी बेटे इनकी निस्बत ज़रा मुख्तलिफ होती है, चूँकि फंक्शन मुख्तलिफ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ सेल बॉडीज़ का ही मजमुआ हो सकते हैं। एक ये हो गया, इसके ऊपर सेल बॉडी और डेंड्राइट्स मौजूद हैं। एक ये हो गया, चूँकि इनका काम इंटरप्रिटेशन है, एक ही जगह पर मौजूद। अब ये आपस में इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, देते रहते हैं एक दूसरे को। ठीक हो गया जी। ये हो गए हमारे न्यूरॉन की टाइप्स। इन्हीं टाइप्स की बुनियाद पे नर्व्स की इकसाम होती हैं। न्यूरॉन पे डिपेंड करनी है नर्व भी। नर्व हमने किसको कहा है? अ कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन। ये क्या होती हैं? कलेक्शंस होती हैं एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन की। तार है, इसके अंदर अब इंफॉर्मेशन जानी है। ठीक है, तो ये नर्व्स जो हैं बेटे, नर्व में भी सेंसरी नर्व। ये कौन सी नर्व होगी? जो कि पैगाम लेके जा रही है रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक। फिर मोटर नर्व, मोटर नर्व हम किसे कहेंगे? जो पैगाम लेके जा रही है कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक। और तीसरी होती है मिक्स्ड नर्व। अब मिक्स्ड नर्व से क्या मुराद है? नाम से तो पता चल रहा है, इसके अंदर एक्सॉन्स मौजूद हैं। इट कंटेन एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। इसके अंदर दोनों तरह के न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो ऐसी नर्व को हम क्या कहेंगे? मिक्स नर्व। जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन्स मौजूद हैं वो सेंसरी नर्व। जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स मौजूद हैं उसको हम मोटर नर्व। और जिसमें दोनों मौजूद हैं उसको हम मिक्स्ड नर्व का नाम देंगे।